इस वक्त की बड़ी खबर कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध बढ़ाने के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं, कहा ब्लिंकन ने। रूस यूक्रेन पर आक्रामक हमले कर रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों के कीव दौरे से हलचल तेज हो गई है, लेकिन ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध बढ़ाने के लिए दरअसल पुतिन ही जिम्मेदार हैं। एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देगा, ये ब्रिटेन कहा गया है। गार्जियन के हवाले से, ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से ये खबर सामने आई है। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की इजाजत मिली है। रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। ब्रिटेन ये बड़ा फैसला लेगा। अधिकारियों के हवाले से खबर सामने आई है। गार्डियन ने इस खबर को सामने रखा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि वो इजाजत दे सकते हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन रूस के खिलाफ। एक और बड़ा फैसला ब्रिटेन का, जो यूक्रेन को बहुत मदद करेगा। उससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन को 100 मिसाइल देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लैमी ने ऐलान किया है, इसी साल 100 एयर डिफेंस मिसाइल देगा ब्रिटेन। कीव में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैमी ने इसकी घोषणा की है। तो बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र की अनुमति मिल सकती है। क्या ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक की इजाजत मिल सकती है? ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से एक खबर। लेकिन विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के साथ साथ रूस की ब्लैक सी फ्लीट को दहलाने जा रही है। नेटो ने क्रीमिया को रूस से मुक्त करवाने के लिए नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत ही यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया में हमला करने जा रही है। नेटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के अंदर कई टारगेट ढूंढ लिए हैं। इन टारगेट को तबाह करने के लिए यूक्रेन 6 चरणों में विस्फोट कर सकता है। F-16 उड़ान भरने वाले हैं। ग्रिपेन गर्जना करने वाले हैं। क्रीमिया में विनाश की बरसात होने जा रही। क्रीमिया में कयामत आने जा रही। क्रीमिया में यूक्रेन के टारगेट सेट हो गए। F-16 और ग्रिपेन फाइटर जेट मिलने के साथ ही यूक्रेन क्रीमिया में एक साथ ताबड़तोड़ विस्फोट करने जा रहा है। क्रीमिया रूस के गर्व का प्रतीक है और यूक्रेन रूस के इसी गर्व को ध्वस्त करना चाहता है। नाटो ने क्रीमिया के विनाश का एक नया प्लान तैयार कर लिया है और अब इसी प्लान के तहत यूक्रेन हमले करेगा। नाटो ने क्रीमिया में हमले की जो रणनीति बनाई, उसके तहत रूस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पाएगा।
यूक्रेन का पहला टारगेट वो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन है जो क्रीमिया की सुरक्षा कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स सबसे पहले क्रीमिया की सुरक्षा कवच को ध्वस्त करेगा। इसके बाद क्रीमिया विजय का अभियान लॉन्च कर देगा। नाटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के उन लोकेशन का पता लगा लिया है जहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। क्रीमिया में जोनहार ब्रिज के पास रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं। उत्तरी क्रीमिया की सुरक्षा रूस यहीं से करता है। अगर इसे ध्वस्त कर दिया जाए तो रूस उत्तरी क्रीमिया को नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन का प्लान भी यही। यूक्रेनी सेना सबसे पहले रूस की इसी एयर डिफेंस साइट को तहस नहस करने वाली है। क्रीमिया में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका और नाटो ने बड़ी तैयारी कर ली। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को अपग्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को क्रीमिया ऑपरेशन के लिए भेज सकता है। वहीं स्वीडन यूक्रेन को ग्रिपेन लड़ाकू विमान देने जा रहा है। नाटो के हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंचेंगे, ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया में महाविनाश का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देगी।